बंधु जोरदार तालियां में आवाज आ रहा है सबको? कौन इंटरेस्टेड है गेम खेलने में? ठीक है, क्या है, एक तरीके से फायर राउंड गेम होगा। हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसको आंसर पता होगा वो उठा मतलब उसका आंसर देगा। जो ज्यादा आंसर देगा वो सेकेंड राउंड में जाएगा एंड सो ऑन, थर्ड राउंड में जाएगा। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उन्हें शतरंगी सलाम के सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, हमारे आने वाले मेगा इवेंट्स में उन्हें फीचर किया जाएगा, सर्टिफिकेट देना या फिर उनका पोस्टर वगैरह रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर प्लीज आप लोग बात मत कीजिएगा इस बीच में। और हम क्वेश्चन आंसर को शुरू कर रहे हैं, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और सिग्नेचर आप लोग बंद कर दीजिए कुछ देर के लिए। सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए और गेम में सबको पार्टिसिपेट करना है। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। शुरू करें? हाँ, यस शुरू करें जी, ठीक है। हमने बताया था कि हमने सतरंगी सलाम नाम क्यों रखा है, कौन बता सकता है? ओके, जो अभी तक कुछ नहीं बोला है वो बोले। गेस्ट में से नहीं, गेस्ट लोग को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। और जो कभी अभी तक कुछ नहीं बोला है, उन्होंने बोला है, आपने नहीं बोला है, बताइए। सतरंगी सलाम संस्था का नाम इसलिए रखा गया है जैसे कि भिन्न भिन्न लोग होते हैं, गोरे काले और मेल फीमेल, इन्हीं सबकी जोरदार तालीम के लिए। सतरंगी सलाम मतलब होता है कि कोई भी भेदभाव नहीं है, हम हर रंगों का सम्मान करते हैं और हर रंगों के लिए हम कार्य करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, इसमें गेस्ट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक गेस्ट ना करें, नहीं क्योंकि उनको पता ही हाँ, ना करें, बाकी लोग करें। आपका नाम क्या था? तो एचपीवी अगर हम बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है, कौन बता सकता है? एचपीवी किसी को पता है? एचपीवी अभी सर एचआरएन के काउंसलर बता के गए हैं। एचपीवी कोई बता सकता है? बाकी आप सब लोग कोई और बताइए इसके बारे में। ये बेसिकली आपकी जब सेक्सुअल एज होती है, तब चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी, जब भी आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हो तो ये वायरस आपको अटैक कर सकता है थ्रू योर बेबी वजाइना और टू द पेनिस। ये आपके उसमें आ सकता है। तो इसके लिए अभी तो सरकार ने इसे इसमें वैक्सीनेशन भी चालू कर दी है एचपीवी के लिए। तो ये एक तरह का वायरस है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। और ऐसी बीमारियां हैं जो कि आजकल प्रयागराज में बाकी जगह बहुत फैल रही हैं। तो हम ओपन चीज बोलते हैं, यहाँ पे हर इंसान सेक्सुअली एक्टिव है, या उसके पार्टनर्स, उसके जानने वाले एक्टिव हैं, या जो आने वाले समय में एक्टिव होंगे। तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, इसको जानना जरूरी है। तो आप अगर कोई बता रहा है उसको ध्यान से सुनिए, फिर आने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे कोई केक खाने नहीं आया था दूर। तो इसमें जो भी सरकार ने शायद आयुष्मान भारत के जरिए इसमें वैक्सीनेशन चालू कर दी एचपीवी के लिए। जो भी लड़कियां हैं जो सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, इवन ये मेल्स को भी लेनी चाहिए, क्योंकि ये उन्हें भी हो सकता है, लेकिन चांसेस जो है फीमेल में होने की ज़्यादा है। तो ये एक तरह का वायरस है जो कि स्प्रेड होता है एंड इट लीड्स टू कैंसर। किसको समझ में आया? जिसको समझ में हाथ उठाया। ठीक है, आपका नाम क्या था? अंशिका। लिखिए, मानसी सुनकर। अब तीसरा क्वेश्चन मेरे तरफ से, उसके बाद से आनंद जी पूछेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग सतरंगी सलाम जो है कि बायोडायवर्सिटी यूनाइट्स अस करके हम कार्यक्रम चला रहे थे। तो ये बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? बायोडायवर्सिटी का मतलब एनीवन? यहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स ही हैं, एक ग्रुप के हैं। बायोडायवर्सिटी का मतलब कौन बताएगा? जो लोग अंदर हैं प्लीज बाहर आ जाएं। एवरीवन प्लीज गेम में पार्टिसिपेट करें। आदर्श सबको बुला के लिए बाहर।
can you tell me like biodiversity? जय विविधता। जय विविधता। प्लीज सब लोग बाहर आइए, गेम में सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बायोडाइवर्सिटी बताइए। मतलब मुझे लगता है कि जैव विविधता से जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जैव या फिर जैसे विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जानवरों में भी कई तरीके की प्रजातियां होंगी और मछलियों में मतलब कई तरीके की प्रजातियों मतलब एक तरीके से हमारे जीव में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, वो डाइवर्सिटी मतलब बहुत विभिन्नता हमारे यहाँ पाई जाती है। और विभिन्नता होने के बावजूद भी उनमें विविधता बनी रहे, उन्हें किसी को हम हाँ, मतलब ये नहीं है कि हम सबको इंसान बना लेंगे तो हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। फिर वो चीज चलेगा नहीं, हम सबको जानवर बना दें, हम सबको इंसान बना दें, हम सबको शाकाहारी बना दें, तो ये नहीं हो सकता। और एक के बिना दूसरा कोई चल भी नहीं सकता है, तो इसलिए डाइवर्सिटी तो बहुत जरूरी है। मैम नाम? अभी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन। यस। दया भाभी का किसी भी डायलॉग का कोई एक्टिंग कर सकता है? एनीवन? दया देवी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो लोग का नाम एंट्री हो गया उसको आते हैं। न्यू फेसेस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, शिवम दास। आइए शिवम दास। विक्की। और हम पैमाना नहीं है, तब आप पूरी बेच के लोग हैं। हाँ सही है, एटलीस्ट ट्राई तो किया। विक्की पटेल नाम लिख दीजिए। अब सैयारा मूवी बहुत वायरल हो रहा है, किसी ने अगर देखा हो उसके बारे में कुछ गुनगुनाना चाहे या उसका कोई डायलॉग वगैरह कोई भी बोलना चाहे? एनीवन? हाँ यही तो है। मैं पीछे नहीं यहाँ पे आके बोलना है। जा आइए। जय आजे। ये अच्छा था। इनके नाम के 2 पॉइंट लिखिए। अभी हमने एक लोग के इंट्रो में बताया था ये एसआरएफ है। एसआरएफ क्या होता है कौन बताएगा? किसी के इंट्रो में बताया गया था तो वो एसआरएफ है। एसआरएफ के बारे में कोई बता सकता है क्या होता है? सीनियर एसएस फेलो फेलो मतलब जहाँ तक मतलब मुझे ये समझ में आता है कि फेलोशिप करते हैं विभिन्न मतलब एक मेन मुद्दा लेकर उस पर रिसर्च करते हैं और लगभग कई मंथ या फिर अगर हम गेम को गर्ल्स एंड बॉयज में बांटे तो कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स गर्ल्स जीत रही हैं। हाँ इनका एक पॉइंट और ऐड कीजिए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने किसी को हटाने के लिए वो किया है। पॉइंट ठीक है। इसके अलावा एक चीज का और जिक्र की बात था। चलिए जो सबसे पहले सब लोग सुनिए, जो सबसे पहले 5 लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे वो जीतेंगे। मैं ऐसे कहाँ? 1 2 3 नहीं 3 को उनका 4 मैंने किया। अच्छा 5 नाम समझे लिख लीजिए। मैं भी था। 5 लोग खड़े हो जाइए प्लीज। अभी एक क्वेश्चन इनके उनका नाम निजाम, उनका उमाकांत तिवारी, उनका जानते ही हो आपका नाम? आराधना। अभी 5 क्वेश्चन इनके बीच में होगा, ठीक है? रैपिड फायर 5 क्वेश्चन। जो जीतेगा उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। नहीं ऐसे अभी हमें भी तो दिखना चाहिए ना। आप लोग 5 लोग आगे आ जाइए। वहाँ से करी वीडियो। चलिए तो 5 लोग आगे आए हैं तो 2-2 लाइन में संक्षिप्त में सबको ये बताना है कि आप यहाँ पर आए क्यों।
केक खाने कि गाना सुनिए? मैं पहली बात मेरा सभी को सादर प्रणाम। मैं यूके तिवारी और मेरा ये ट्रस्ट है समाज सेवा #16। मेरा उद्देश्य है इंसानियत और मानवता। मैं ये देखने आया था कि हमारे समाज में कितने लोग जागरूक हैं। हम ही लोग पागल हैं जो इस समय बारिश में यहाँ खड़े हैं, आके बैठे हैं। फिर जैसे बहन जी अभी हमारी बनारस से आई हैं, कुछ हमारे यहाँ पर टीम कानपुर से आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जागरूक हो रहे हैं नहीं किसी को। जैसे हमारा विमल जी से बहुत ही जल्द भी मुलाकात हुआ है, मुझे लगता है 10 दिन का हुआ, लेकिन इनके कार्यशैली और हमारे कार्यशैली में थोड़ा सा अंतर है। हम क्या काम कर रहे हैं, हम इंसानियत और मानवता पे काम करते हैं। ऐज मान लीजिए अभी यहीं पर एक गाय बीमार हो, हमारा उद्देश्य यह है समाज में कि उस गाय या कोई भी गाय ही नहीं, कोई भी जीव जंतु कुछ भी हो, हमारा उद्देश्य है कि उसको फर्स्ट एड कहीं ना कहीं से प्रोवाइड कराना। जैसे सरकार में क्या है, सरकार में एक टोल फ्री नंबर चलता है, टोल फ्री नंबर चलता है। जैसे मान लीजिए गाय अभी मान लीजिए उसके पैर में कट गया, या कुत्ता है जो हमारा घर का रखवाला होता है, चाहे कोई अभी नजदीक के ऊपर है कि अगर वो बढ़िया है, एक देसी जर्मन शेफर्ड है या लेब्राडोर है या डॉगी कोई भी हो, तो उसको आप लोग घर में रखते हैं। लेकिन अगर वही एक देसी कुत्ता हो जिसे गांव में गलियों में घूमता है, वो बेचारा अगर कट जाता है तो क्या उसके अंदर दर्द नहीं होता? लेकिन अभी अगर घर के अंदर जो पाला गया है उसको होगा तो उसको 4 व्हीलर में बैठा के लोग ले जाते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ बताइए। तो मेरा मुद्दा इंसानियत और मानवता है। इसी प्रकार अभी कल रात की अभी तक मैंने कम से कम 5 मृतक पशुओं का भी रेस्क्यू कर चुके हैं। हमारी टीम ये 2022 से चल रही है। प्रयागराज में ऑल इंडिया लेवल में हम काम करते हैं। कहीं कभी ऑनलाइन ऑफलाइन जितना भी हो सकता है लोगों के लिए खड़े रहते हैं। हमारा #1612 उद्देश्य है, क्योंकि मैं उसका मुख्य मैं अपने बारे में 2 शब्द इससे थोड़े क्षमा मांगता हूँ आपसे। मैं अपने ऊपर खुद प्रताड़ित हूँ और मैंने 16 तारीख, जैसे आज मेरे यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पूछते हैं 16/12 का मतलब क्या है, मैं बोलता हूँ कि आएगा अवसर तो मैं उस चीज़ का गुमान करूँगा। 16/12 का मतलब है 16 तारीख 12वां महीना सन 2022। तो मेरे ऊपर झूठी मुकदमा लगा। मैं वहाँ था भी नहीं और वहाँ पर लोगों ने पैसा देकर के मेरे नाम से मुकदमा लगवा दिया, यानी मुझे दोषी ठहरा दिया। क्योंकि मैं क्या था, घर से कमजोर था। मेरे पिताजी क्या थे, घर से कमजोर थे। तो मैंने अंदर अंदर प्रण किया कि मैं समाज में इंसानियत और मानवता की राह को दिखा के रहूँगा। इसी पे मैं कार्य कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक मेरे अंदर रग रग में। जैसे हमारे इस टीम के उपाध्यक्ष जी हैं सुरेंद्र, अभी कल हमारी बात हो रही थी कि हम लोग दोनों लोग मिलकर के एक जोड़ी बनाएंगे। इनका नहीं अध्यक्ष जी, हम सभी मिल करके मैंने इसी को क्षमा किया कि हम दोनों। इसी प्रकार हमारे सक्रिय कार्यकर्ता ये सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन जिस दिन ये किसी न किसी पदासीन पे खड़े हो गए उस दिन 16/12 आप सभी के साथ, अगर आप जेंडर पे काम कर रहे हैं तो हम इंसानियत और मानवता पे कार्य करेंगे। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने एक बात बोला सर, एक मिनट। अभी एक बात बोले कि प्रताड़ना बहुत होती है। क्या वो किन्नर है, उनके अंदर जान नहीं है? मैं इतना बोलूंगा, क्या उनके अंदर इंसानियत नहीं है? क्या उनके अंदर पैर नहीं है, उनके पास हाथ नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, गाल नहीं है, बाल नहीं है, क्या नहीं है? लेकिन अभी जो ये बात हो रही थी एंड्रोजन और एस्ट्रोजन की बात, आपका एंड्रोजन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है ये ऊपर प्रकृति मिलता है, लेकिन यहाँ समाज आकर के इसको मार देता है। यहाँ समाज आकर के, जैसा कि अभी यहाँ पर पूरा बोला गया, मेरा एकदम पूरा टॉपिक भी नहीं पता था क्या है, और बहुत अच्छा वर्ड लिखा जब मैं वहाँ से एंट्री किया हूँ। सबसे पहले यही लिखा हूँ, हर रंग है अपना, हर आवाज है जरूरी। हर रंग मतलब कोई भी जात समुदाय का हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, या वो किन्नर हो, या वो लड़की हो, या वो लड़का हो, कोई भी हो। मेरी बहन है, मैं अपने बहन को 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो भी सीखा हूँ सब सिखा के रखा हूँ। और जब जाता हूँ घर बोलता हूँ गाड़ी चलाओ, मैं पीछे बैठूंगा। क्या उसके अंदर इंसानियत नहीं है? क्या उसके अंदर गलत नहीं होता कि समाज को देखे? क्या उसके अंदर यही है कि पर्दा लग गया तो बस घर में ही रह जाओ? एक ना एक दिन तो अभी मान लो जब तक मेरे पास है तब तक उसको खुला आसमान एक बार दिखा दिया जाए, हो सकता है किस प्रकार के समाज में जाए। इसीलिए जैसे हमारे भारतीय जी ने जो कार्य कर रहे हैं, इनके लिए मैं तहे दिल से एक बार जोरदार ताली से स्वागत करना चाहता हूँ। अगर ऐसे ही काम होता रहा, इसे आप बना रहे तो समाज में एक जागरूकता उत्पन्न होगी। जैसे यहाँ पर बहनें बैठी हैं, क्वेश्चन दे रही, आंसर दे रही, बहुत अच्छा लग रहा है, बस सुन रहे ध्यान से।
मैंने मतलब दे रही ने इतने सारे लड़कों के बीच में 3 लड़कियां मतलब बस पूरा बता रही हैं। वही एक मिनट, मैं कहने का मतलब ये कि देखिए यहीं पर 3 हैं, जो भी 3 पुटअप यहाँ से हो रहा है, आंसर यहाँ से ले रही है, क्योंकि इनके माँ बाप, इनके भाई बहन कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए हैं, तो मैं जोरदार ताली इनके लिए स्वागत करना चाहता हूँ। इस प्रकार से कार्य इंसानियत और मानवता मेरा है, बाकी समय बहुत कम है, मिलते रहेंगे, धन्यवाद। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? केक खाने के लिए या फिर गाना सुनने के लिए? मुझे जब भी पता होता है कि सतरंगी शराब की टीम या यहाँ पे जो भी चीज़ें जहाँ भी की जा रही है, मुझे जैसे ही खबर मिलता है, मैं जहाँ भी रहूँ मैं आने की कोशिश करता हूँ। मुझे केक मिले ना मिले इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो केक खाने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आई थी, मुझे पता भी था केक की खिलाएंगे। और मैं खास तौर पे यहाँ पर आई थी, रुचा मैम ने बताया था कि प्राइड डे एक डे होता है और उसको भी आप लोग शायद सेलिब्रेट करते हैं, और कार्तिकेय सर के बारे में भी हम कई दिन से बात कर रहे थे, कई बार आपका टलता है या कार्यक्रम किस दिन होना है उसे होना, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे इस कार्यक्रम में आने के लिए कि खासतौर पे जैसे हमने कहा कि ट्रांसजेंडर या LGBT के बारे में हमने कभी नहीं सुना था। फाउंडेशन में, विज्ञान फाउंडेशन में आने के बाद फर्स्ट टाइम बिल्कुल ही एक है, तो उनके माध्यम से हमें जब सेशन मिला, उन्होंने पूरा क्लियरली बताया कि ये कौन है, कैसे हैं, और हाँ उनके माध्यम से हम लोगों को एक बार ट्रेनिंग सेशन दिया गया था, तो मैं सॉफ्ट रह गई। इससे पहले हम लोग ने जो देखा समाज में डायरेक्ट बधाइयों के दौरान या उसमें ही देखा था, और हमने जो समाज कह रहा था उसी नज़र से सुना था, देखा था, कभी फील नहीं किया था। बट जब बिल्कुल ही इनके द्वारा जब सेशन हम लोगों को मिला और बहुत गहराई से उन्होंने सारी चीज़ें बताई, समझा, तो हम लोग ने जब अपने बच्चों से शेयर किया, प्रयागराज में आके बच्चों से बताया, तो बच्चों ने भी बहुत गहराई से उसको सुना और वो बहुत एक्साइटेड थे कि मैम ऐसे लोग हम लोग कब मिलेंगे, कब जाने का, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फिर एक दूसरा मौका मिला बच्चों को लाने का, और इन लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कि हम जाकर देखेंगे, सुनेंगे, और गहराई से उसको महसूस भी शायद कर रहे होंगे। और हमारी टीम और हम लोग भी चाहते हैं कि हर तरीके का सपोर्ट हम आपका भी करें, जो हम लोग से हो सकता होगा कर पाएंगे। दीप जी, आपसे मेरा अलग क्वेश्चन था, ये सब प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं आप? क्या मिलता है आपको, बताइए। मतलब बरसात में फालतू में ठंड से डाल लिया, क्यों आए क्यों बुलाया? हम तो खैर इसलिए आए कि हम तो मैनेजमेंट का हिस्सा रहते हैं, हमें आना ही आना है, चाहे बारिश हो चाहे बादल फट जाए। और ये हम ये सोच के लिए मैं सलाम करता हूँ, हम ये इवेंट इसलिए करते हैं ताकि अपने अधिकारों के लिए, ताकि हमें भी एक तरह का इंसान समझा जाए, इंसानों के बीच हम भी अपना अस्तित्व बना सके, अपनी पहचान बना सके। ऐसा नहीं कि हम अलग हैं, या अभी भी आप समाज में कुछ पूछोगे जैसे ये क्या होते हैं, ट्रांस क्या होते हैं, तो मतलब उनके जवाब से ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग ही होते होंगे, सींग होती होगी, ये होते कैसे हैं। कुछ का मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उनको बताओ मैं ये हूँ, तो उन्हें लगता है ये होते कैसे, ऐसा कुछ अलग था। और एक चीज़ समाज सेवा ट्रस्ट से हम पूछना चाहेंगे, आप लोग मतलब किस हद तक मदद कर सकते हैं? जैसे मेरा थोड़ा सा क्या है, अपने मोहल्ले में मैं भी शांत हो जाएं सब लोग। शरीर कुत्ते होते हैं, उनका जो भी चोट लगना या कुछ भी होता है, तो मैं अपने पर्सनल उसकी हेल्प करता हूँ जितना मुझे होता है। अगर हम आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो कहाँ तक मदद? बोलिए, शांत हो जाए। आप कॉन्टेक्ट की बात करें, बस आप फोटो में GPS इसमें जैसे अपने जितने भी वॉलेंटियर हैं या अपने बहिष्कारकर्ता हैं या अपने पदाधिकारीगण हैं, तो सबसे पहले वो लीजिए अपना GPS फोटो ऑन रखिए। इसके बाद में हमारा जो मेन विदेश आता है टोल फ्री 1920 होता है। अभी कल की घटना है, रात में 10 बजे एक गाय थी, उसको गैस बन गया, पहले मैं उसका इलाज करवाया था। तो हमारे कोचिंग एक्सीडेंट डिवीजन का नाम अगर यहाँ पर है तो कुछ लोग जानते होंगे, टेक्निकल करेंगे, उन्होंने कॉल किया कि तिवारी जी सबसे पहले हमने मीटिंग में रखे रहते अपना ये वजन, इसको उठाए ढाके, उसके बाद पता चला वहाँ पहुँचते देखते हैं गाय का कंडीशन बहुत ज़्यादा, इतना ऊँचा पेड़ उसका मैं नहीं लूँगा एकदम 1 घंटे अगर वो लेट होता हो तो हमारी वो माता नहीं मिली।
मैं गया तो 1920 में जब कॉल लगाया तो डॉक्टर बोल रहे हैं मुझे एलर्जी है रात में 10 बज रहा है। तो मैंने फोन किया आगे एक पास आवाज नहीं काम कर रही है। खबर क्या है ये तो सुना दे कैसे सुनाया वो सुना। इसके बाद में मैं और दीजिएगा दूसरे डॉक्टर को प्राइवेट को कॉल किया। साथ ही एक मिनट प्लीज उद्देश्य ये है अब शांति बन गई। एक मिनट डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर कह रहा है कि रात में 10 बज रहा है। उनके 10 बजने का उद्देश्य क्या है? जब आपको टोल फ्री पे बैठाया गया 24/7 आवर है, कहने का मतलब ये है कि मैं अधिकार आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने अधिकार को जानिए। जब 10 दिसंबर मानव अधिकार को लागू हुआ था, अपने उस अधिकार को जानिए। बाकी आप उनको कॉल करिए, अगर नहीं होता आप मुझे दीजिए GPS के साथ। आप बच्चे से क्या करने गए हैं? बस ऐसे तेज बोलो। माइंडसेट जो है क्या हमें सोचते हैं कि हमें अलग तरीके से जज करते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं। अदरवाइज कुछ भी पॉजिटिव है ये।